धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करमास। बुधवार पंचमी पड़े और आषाढ़ का मास, हर्ष उल्लास छाया हुआ और देखो जहां कैलाश। पार्वती मन में मुस्काई और क्या उत्सव प्रभु रहे मनाई। क्यों प्रसन्न कैलाश के नाथा, क्या कल्याण भारत का विधाता। क्यों आप प्रसन्न हो त्रिपुरारी, ऐसा शुभ दिन क्या आया है। क्या कल की अवतार भारत में, और देखो आज प्रगटाया है। लंबोदर गणपति मोदक लेकर आए, अहो भाग्य कैलाश का जो शुभ दिन ये प्रगटाए। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम, ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम। गजानंद गणपति गिरजा सुवनम, श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम। चतुर्ध्यानम लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। आज से ही गणपति का और भारत हुआ प्रवेश, रिद्धि सिद्धि भंडार भरेंगे और शुभ और लाभ प्रवेश। क्योंकि कल की रामायण और पढ़ रहे भोलेनाथ, पूर्णावती बस होने वाली अंतिम अध्याय प्रगटा। कलयुग में भगवान शंकर वाणी शिव रामायण, जो कल की रामायण है, कलंक के अवतार के चरित्र है, उसकी पूर्णावती का अंतिम अध्याय उत्तराखंड में पार्वती जी आपको श्रवण करा रहे। रथ यात्रा को पूरी करें, रामायण का पाठ, ग्रहण सभी हट जाएंगे, उड़ जाएंगे ठाट। लक्ष्मी प्रकट होएगी भारी, प्रगटेंगे कल की अवतारी। लक्ष्मी संग गणेश प्रगटावा, नहीं लक्ष्मी के पुत्र ही पावा। लक्ष्मी जी के तो कोई पुत्र है नहीं, तो लक्ष्मी पुत्र गणेश और देखो बनेंगे आए। जब पूजा हो लक्ष्मी की तो साथ गणेश प्रगटाए। तो हाथ गणेश के रहती है और संग रिद्धि सिद्धि के संग, और दो मोदक है हाथ में शुभ और लाभ के रंग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो रिद्धि देखो शुभ का लड्डू,
और सिद्धि लाभ का लाई है, और लक्ष्मी लेकर देखो पुत्र गणपति को और भारत में प्रगटाई है। रोना काल अब खत्म हो गया, अब कल की अवतार का काल। अरे मत रो भारत वालों, अब भारत बने विशाल, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयं सुखारे। सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजय मन का मना तुम्हारी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश जय चंद्र चकोरी। उठो राम मंजो बहु चापा, मेटो तातु जनक संतापा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ असुर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अब मोहिवा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अष्ट सिद्ध नवनिधि कर दाता, असबर दीन जानकी माता। सदा भवानी दाहिनी सरमुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जय हनुमंत महाबलशाली, और प्रगटो भारत बन बन माली। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जय बजरंग शक्ति बल दाता, भारत के तुम भाग्य विधाता। अब मोए भा भरोसा हनुमंता, हट गई भारत की सब चिंता। सात समंदर कूद कर लंका अब तुम जाओ, इस कोराना को लंका फेंक कर और वापस भारत आओ। उठे हनुमान कोराना उठाई, और सात समुंदर फेंक दी जाई। तो सात समुंदर फेंक कर आए कैलाश हनुमान, स्वागत और सम्मान हुआ और कृपा होए भगवान। सात समंदर में फेंकने के लिए हनुमान जी कलयुग में कोरोना को फेंक करके आए। और हम कल की अवतार वाणी शिव रामायण की पूर्णावती का अंतिम अध्याय पढ़ रहे हैं। तो ये शगुन है भारत में कि जब जब भी ऐसा योग आता है, तब दुख की घड़ियां भारत की हट जाती हैं और सुख का काल प्रारंभ हो जाता है। तो भारत इसलिए दुखी था उमा जी कि सब नकल कर रहे विष्णु की, दानव मानव और देव सब एक हुए। कैसे लक्ष्मी को हम प्रकट करें, और हाथ उठे तो अनेक हुए। सारे ही संसार कलयुग में सारे हाथ लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए उठने लगे। देवता भी लालायित हैं और दानव भी लालायित हैं और मानव भी लालायित हैं। तो धर्म कर्म को भूल कर और लक्ष्मी पीछे जाए, और धर्म अधर्म को कोई न माने, खींच खींच कर लाए। तो रिश्वत भ्रष्टाचार भवानी, और लूट रहे लक्ष्मी मनमानी। सबके घर धन धन भर जावा, और लक्ष्मी को लूट नहीं पावा। पर पाप सभी ने लूट कर और घर में भर लिए जाए। इस कारण कोराना ने और देखो पाप प्रगटाए। तो पापों की दुनिया है, और राजा महाराजा प्रजा सारे संसार के नर नारी लक्ष्मी को लूटने लग गए। तो लक्ष्मी कभी लूटती नहीं, और ये अधर्म गति जान, अरे सारा जगत ही लुट गया, बोले शिव भगवान। तो भगवान विष्णु ने कहा, मेरे इष्ट देव नारायण, लक्ष्मी को उन्होंने ही नहीं लूटा, दानव क्या लूटेंगे और मानव क्या लूटेंगे और कलयुग वाले क्या लूटेंगे, क्योंकि लूटना इनको आता नहीं।
और कैसे लूटे ताय। लक्ष्मी कभी लुटती नहीं, ये तो क्षीर सागर प्रगटाए। जो शांति का सागर हो, जिस त्रिलोक की बड़ी महाशक्ति में शांति हो, विष्णु जैसी शांति हो, उसके पास लक्ष्मी रहती है। और यदि कोई इसे जबरन लूट कर ले जाना चाहे तो वहां अशांति पैदा करती है। रावण ने लूटा इसे, पंचवटी में आए। अरे लक्ष्मी तो वहां लुटी नहीं, पर रावण ही लुट जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। द्वापर में कर युग द्वापर में कौरव ने लूटा, भाग कौरव वंश का फूटा। और कलयुग में लूटे नर नारी, रूठ गई है लक्ष्मी सारी। सारे ही कंगाल भवानी, और नहीं पास लक्ष्मी में जानी। अधर्म से लूटा, छल से लूटा, कपट से लूटा, पाप से लूटा, अधर्म से लूटा, रिश्वत से लूटा, भ्रष्टाचार से लूटा। और लूटते लूटते कलयुग में 2500 वर्ष गुजर गए, लेकिन फिर भी फूटे के फूटे ही भाग्य दिखाई दिए। तो अधर्म की लक्ष्मी सब बेकार है, तुलसीदास लिख जाए। अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7, और तुलसी 12 वर्ष में, और जड़ा मूल से जात। तो अधर्म का धन 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 12 वर्ष से ज्यादा नहीं रहता, और रह जाए तो फिर बंडा फोड़ कर देता है, और उस राष्ट्र को, उस परिवार को और सारे संसार को ही तबाह कर देता है अधर्म का धन। इसलिए 4 वेद, 18 पुराण और तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि यदि दूर रहना है तो आत्मा से नहीं, अधर्म के धन से दूर रहो, अधर्म से दूर रहो। बस इतने में ही हो जाएगा भारत का कल्याण। क्यों दूरी तुम पैदा करते, बोले शिव भगवान। तो दूरियां आप पैदा कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि बच जाएंगे, पाप कर्म से कोई नहीं बचता। अधर्म का धन है, अधर्म का धन आपको पाताल में पहुंचा देगा। इससे दूर रहो इस पाप की लक्ष्मी, और पुण्य यहां प्रगटाओ। और लक्ष्मीपति कल की अवतार को फिर से भारत बुलाओ, तब जाकर के होएगा भारत का कल्याण। नहीं तो अटके रहेंगे सारे जगत के प्राण। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो धन्य धन्य पुरुषार्थ जानो, और भाग्य बदल दे किस्मत मानो। पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा, और देव देव आलसी पुकारा। तो पुरुषार्थ से कीजिए, और धन को ले ओ कमाए। कभी नहीं घट पाएगा, दिन दुना चौगुना हो जाए। तो राम ने ये मर्यादा सिखाई, और पुरुषार्थ से अवध चलाई। सारे ही 33 करोड़ अवधवासी और रोज पुरुषार्थ करते थे, और जितने संकट भारत पे थे उसको राम जी हरते थे। तो राम राज भारत हुआ पुरुषार्थ बलमाय, और चोरी करके लक्ष्मी को रावण लंका ले जाए। तो हार गया लंका सब सारी, लुट गई देखो लंका सारी। रहा नहीं कोई रोमन हारा, चोरी कर लक्ष्मी अवतारा। चोरी करके लक्ष्मी को और ले गया लंक के माय। रोने वाला नहीं बचा, ये वेद प्रमाण सुनाए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि पुरुषार्थ मनुष्य को करना चाहिए। और आज वह शुभ दिन है जब कल की अवतार वाणी शिव रामायण का अंतिम अध्याय भगवान शंकर भारत में वाणी से पढ़ रहे हैं। और गणेश जी 2 मोदक लेकर खड़े हैं शुभ और लाभ के। अब जो भी करेगा कर्म शुभ फल, वह शुभ का लड्डू खाएगा। और जो भी जपेगा राम नाम, वह लाभ रूप ले जाएगा।
तो दोनों लड्डू सामने और राम जपो सब जाए। दोनों लड्डू मिल जाएंगे बड़े चाव से खाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अधर्म का लड्डू कोराना जो खाया कभी न जाता है, जिसने भी देखा ये लड्डू सब दूर दूर भग जाता है। हाथ में कोई नहीं ले प्रसाद और नाक सुकोड़े जाए, अरे मुंह के ऊपर कपड़ा देखो सबने लिया लिपटाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। घर गलती से भी जिसने भी और लड्डू कोराना खाया है, लड्डू कोराना खाया है, तो साबुन से 100 बार परिवार वालों ने उसका हाथ धुलाया है। तो जितने भी रिश्वत खाते हैं और करते भ्रष्टाचार, क्यों नहीं हाथ वह धोते हैं गंगा सरे बाजार? क्यों नहीं वो हाथ धोते अपने? गंगा बह रही है लेकिन छुप छुप के खाते लड्डू, रिश्वत का लड्डू खाते हैं। अरे लाख छुपाओ तुम लड्डू वो राख रूप हो जाते हैं। सारे पुण्य ही राख कर दे और उदय होएंगे पाप, अरे सांप बन के खा जाएंगे आपको देखो अपने आप, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो अंधकार में भी प्रकाश और सूरज का राम फैलाते हैं, सूरज का राम फैलाते हैं। जब जब संकट भारत पे होता अवतार प्रकट यहां जाते हैं, तो प्रकट हो ये कल की अवतारा और भारत बहे अमृत की धारा। अमृत पान करो नर नारी और कष्ट हो एक सब दूर तुम्हारी। सारी विपत्ति अपने आप हट जावे, राम राज कलयुग हो जावे। इस कारण प्रगटे अवतारा और वाणी सुनाए भोले शंकर धारा। धारा प्रवाह में बोल रहे हैं और खुद शंकर भगवान। धन्य धन्य कैलाश है जहां गणपति आ गयान। तब गणपति को किया इशारा और भारत में जाओ भूधारा। जाओ गणपति भारत में और शुभ लाभ का लड्डू खिलाओ, और जो भी भक्ति करे भगवान की उसको गले लगाओ। लक्ष्मी साथ ले जाओ तुम, भर दो भारत के भंडार। आज से ही शुभ दिन भारत के, बोले शंकर उदार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस तरह शुभ दिन भारत के, और देखो भारत आए हैं और अधर्म हट गए सारे ही और प्रकाश प्रगट आए हैं। तो जितनी देर वाणी चली वह था कोरोना का अंधकार, और गणपति लक्ष्मी के आते ही और हुआ प्रकाश साकार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये चमत्कार कलयुग में भी वाणी ने तुम्हें बताया है। जब तक पाप हटे नहीं तुम्हारे तो अंधकार ही छाया है। अंधकार अब हट गया, हो गया दिव्य प्रकाश। अरे रिश्वत भ्रष्टाचार को से दूर रहो सब आप। गर नहीं दूरी इनसे बनाई तो आफत में आ जाओ भाई। फिर नहीं ब्रह्मा विष्णु बचाई, फिर तो नरक लोक में जाई। पाप अगर बढ़ जाए तो कोई नहीं बचाए। राम नाम का पुण्य हो तो उड़न तस्तरी आए। तो पुण्य राम नाम का होना चाहिए। रामचरितमानस का ये 59वां अध्याय उत्तराखंड का भगवान शंकर उमा जी को सुना रहे हैं। और इसके बाद जब इसकी पूर्णाहुति होगी रथ यात्रा 23 तारीख को, तो इतना दिव्य प्रकाश हो, मनोकामना पूर्ण और कोई इच्छा अवशेष न रही, और भारत प्रकट हो धर्म अधर्म
और भूखे व्यक्ति की तो इच्छाएं होती हैं, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो तुम्हारी कंठी माला। और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और कैसे गोरा करे नंद लाला। तो जिसका भूखा पेट हो वो सारे काले काम भूख मिटाने के लिए कर लेता है, और उसकी नजर बुरी है तो उसका चेहरा भी काला हो जाता है। और भगवान कृष्ण भी काले थे तो वो उनके पास जाता है, महाराज मेरा चेहरा भी आप जैसा कर दो। तो कहते मूर्ख, मैं तो तेरे पाप के खातिर बना रंग हूं श्याम, और तेने रिश्वत का ही भ्रष्टाचार किया तो मुझे करता बदनाम। तो जा तुझको जमुना जल में और डुबकी लगाऊं 108 बार, और फिर जाकर के होगा भ्रष्ट तेरा उद्धार। तब भक्त लगाए डुबकी जमुना जल और 108 बार पाप हमारे हटा दो यादवेंद्र सरकार। तब जाकर गोरा मुंह पावे, चंद्रवंश से चमके जावे। जैसे चंद्रवंश में चमके कृष्ण भगवान, वैसे उनके भक्त सब देखो चंद्र समान। तो चंद्रमा में अमृत होता है, तो शुभ काम चंद्रमा की तरह अमृत लेकर के प्रकाशमान रहते हैं, और अशुभ कामों में अंधकार रहता है। इसलिए है संसार वासियों, संसार में दो ही तरह की नीतियां हैं, एक दानव नीति है और एक मानव नीति है। तो मानव नीति हमेशा दुखी रहती है और उनको बचाने भगवान आते हैं, और दानव नीति भ्रष्टाचार के कारण, अधर्म के कारण हमेशा सुखी रहती है और मानवों को भी दानव रास्ते पे चलने को मजबूर कर देती है। तो कलयुग में 2500 वर्ष से मुगलों के राज से, राजाओं के राज से, अंग्रेजों के राज से और प्रजातंत्र के राज से सब सारा जगत दानव नीति पर चल रहा था। जब सारा जगत ही दानव हो तो मानव का कोई पता नहीं, और सब पाप के पीछे चलते हो तो सूरज वहां उगता ही नहीं, और अंधेरा ही रहता है सारे जगत के माय। उस अंधकार को हटाने फिर अवतार प्रगटाए। तो कल की भगवान उस पाप के अंधकार में धर्म का प्रकाश है, भक्ति का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, वैराग्य का प्रकाश है, और भारत अपने आप में ही एक प्रकाश है। तो ऐसा दिव्य प्रकाश है, फिर क्यों करते हो पाप? और 1 अरब 50 करोड़ क्यों नहीं जपते हो राम? तो राम नाम जपते रहो, नहीं अंधेरा हो। अरे सब संकट हट जाएंगे, अवतार प्रकट यहां हो। 21वीं शताब्दी में तो यहां पर अवतार प्रकट हो रहे हैं, कल की अवतार जो अंधकार में प्रकाश है, अंधकार में सूर्य है, अंधकार के चंद्रमा है। ऐसी मां शक्ति का तेज भारत में प्रकट हो रहा है। ये 59वां अध्याय उत्तराखंड का भगवान शंकर ने उमा जी को सुनाया। लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई और गणपति बड़े प्रसन्न। अरे घर घर में अब हम जाएंगे और बरसे देखो उमंग। तब दरिद्र नारायण बाहर बैठे हुए सुन रहे थे कि सारा ही जगत अगर अमीर हो तो फिर हम कहां रहने पाएंगे। यहां भी कैलाश के बाहर खड़े हम ठन ठन पाल बजाएंगे। तब कहा शंकर ने हंस करके, तुम विदेश में अब जाओ तुम, और जहां भोग विलास और सुरा सुंदरी है उनके घर बस जाओ तुम। तो दरिद्र नारायण आज्ञा पाकर और देखो गए विदेश। जहां भोग भगवान नहीं थे वहां मच गए कोटि कलेश। भूखे नंगे हो गए सारे ही सरकार, और नहीं लगाई विदेश में किसने भगवान की जय जयकार। तो दरिद्र नारायण वहां जा बसा और भारत से भग जाए। भारत का जितना दरिद्र है,
जो आज तक कमाया था आपने सब देखो विदेश में जाए। तो भगवान शंकर ने सारे दरिद्र को उठाया और एक लंका बनाई, और उस लंका को एक रावण आया अहंकारी, विदेश से आया था लंका से, उसको दे दी कि ये पाप की लंका, दरिद्र की लंका रावण तू ले जाए, ये विदेश में रहे अब भारत में नहीं आए। उस दिन से वो पाप की लंका और दरिद्र नारायण भारत से बाहर हो गए। वो दिन आज है, बुधवार है, श्री गणेश करते हैं भारत में। इसलिए आज से ही सब धर्म कर्म शुभ करना, पाप की कमाई से दूर रहना, वरना आपको उस लंका में 1.25 लाख नाती बनकर विदेश में रहना पड़ेगा। तो जो भी माने नहीं शिव आज्ञा, और देखो लंका में जाएगा, और उसे विदेश अब भेजा जाए, उस लंका में दुख पाएगा। तो जितने भी अधर्मी भारत में, हो जाओ अब सावधान, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, रिश्वत और बलात्कार से दूर रहो और करो भारत कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। पूर्णावती की ये थी वाणी, और आम पाक प्रभु थाल भवानी। रिद्धि सिद्धि आम पाक का थाल लाई। आम के आम और गुटली के दाम, भगवान शंकर ने कहा वाह, अमृत है रसपान ये, भक्ति का ये भोग। अरे आम पाक भारत वाले खाएंगे और गुटली खाए योग। सारे विदेश वाले अब गुटलियां खाएंगे। सेक सेक के खाओ गुटली, गुटली में कोई रस ही नहीं। अरे पाप किए थे तुमने तो अब हरि का तुम पर बस ही नहीं। तो बसे रहो विदेश में और बसो दरिद्र के साथ, भारत में मत आना, क्योंकि यहां तो खाए सब आम और पाक। तो आम और राम पाक दोनों ही बड़े मधुर होते हैं। तो हे भारतवासियों, आज बुधवार का दिन है, आज से आप आम पाक भी खाओ और राम पाक भी खाओ, और दाम पाक मत खाना, क्योंकि दाम पाक खाया तुमने, इस कारण कष्ट ये आया है। और सारे जितने भी राज करने वाले हैं, चलचित्र में फोटो दिखाया है, चलचित्रों में उनकी देखो, हम देख रहे तस्वीर। अरे भारत की देखो 21वीं सदी में कैसी बदली तस्वीर। सियावर रामचंद्र शंकर। तो सारी तस्वीर, तकदीर भारत की अब आज से हम ही बनाएंगे। और जब तक भारत में कल की अवतार नहीं आए, सबको आम पाक और राम पाक खिलाएंगे। तो आम पाक और राम पाक की, और देखो अद्भुत वाणी। और सारे प्रश्न पूरे हो गए गरुड़ जी, अब बैकुंठन में जानी। तब गरुड़ जी बहुत उदास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा महाराज, 3 प्रश्न पूछने आया था काकभूषुंड जी के पास। तो काकभूषुंड जी ने मुझे इतने सारे उत्तर सुना दिए कि उन उत्तरों को सुनकर ही मैं भ्रमित हो गया। तब भगवान ने कहा कि घमंड और भ्रम, ब्रह्म और भ्रम, ये मनुष्य के अंदर उसका स्वभाव है। तो भारत ब्रह्म वेताओं का देश है, ब्रह्म है, और इसको गारत ब्रह्म वेताओं ने कर दिया, क्योंकि यहां भ्रम भी बहुत है। तो आपको किस कारण भेजा था मैंने कैलाश के पास, कि सारे भ्रम को मानसरोवर में डुबो देना, फिर आना मेरे पास। तो जाओ, आम पाक अब खाओ तुम, और राम पाक भी खाओ तुम, और दोनों काकभूषुंड और गरुड़ दोनों कलयुग में मौज मनाओ तुम। बस उत्तराखंड पूरा हुआ और हो गए पूर्ण काम। अरे पूर्णावती का प्रसाद खा लेना, तो आना फिर पास भगवान। उस पूर्णावती के प्रसाद खाने के बाद तुम्हें भगवान के भी दर्शन हो सकते हैं, और भगवान के बैकुंठ में वापस आना गरुड़। क्योंकि अहंकार डुबाना था, तुझको मान सरोवर झील दिखाना था, कि जहां मान रहता है भक्ति का, वो तुझको भी ज्ञान कराना था। तो मान सरोवर झील में करा दिया तुझे ज्ञान। एरावत हाथी पे चीटी पर बनाकर, और देखो पहुंचे कैलाश। कैलाश के ऊपर हमने तुम्हें
ऐरावत हाथी पर दोनों को बिठा करके और भेजा था, और उन चींटियों ने कमाल कर दिया। तो चींटियां देखो गणेश के लड्डू में और हाथ में गणेश के आ गई थी। जब लड्डू फेंका गणेश ने ऐरावत हाथी के ऊपर तो सूंड पे लड्डू पा गई थी, तो लड्डू में चींटियां घुसी, दोनों चींटी ताए और मानसरोवर झील में, और गणपति उन्हें खिलाए। तो अब गणपति के हाथ में आ गया। तो जो गणपति के हाथ में चींटी आ जाती है तो एक दोनों हाथों में लड्डू हैं, एक में रिद्धि है और एक में सिद्धि है। अब बताओ दोनों लड्डू खाओगे कि एक लड्डू खाओगे, या दोनों ही लड्डू उड़ाते रहोगे? तब कहा कागभूषुंड जी ने, महाराज लड्डू दोनों खाएंगे, ये दोनों भक्ति के लड्डू, और हम तो मौज उड़ाएंगे। तब कहा महादेव भोले ने, अरे जाओ लड्डू खाओ, रामायण पूरी हुई, तुम दोनों मौज मनाओ। अब नहीं रहो तुम कागभूषुंडा, अब तो हंस बनो नर मुंडा। अब नहीं देखो गरुड़ प्रगटाया, और देखो गोविंद की थी माया। गोविंद इसे हटाने आया, और गोविंद को बैकुंठ में लाया। वापस वाहन बन गए विष्णु वाहन जान। उत्तराखंड की ये वाणी थी जिसे बोले कागभूषुंड भगवान। तो ये अध्याय पूरा हुआ। सारा भारत देश, सारे भारत देश के मिट गए कोटि कलेश। तो सारे भारत देश ने और गणपति लड्डू खाए, शुभ और लाभ उन पे लिखा। तो भारत मौज मनाए। तो भारत आज से ही मौज मनाएगा और लड्डू खाएगा, और दरिद्र नारायण और कोराना को विदेश में रवाना कर दिया गया है। क्योंकि रावण मरने के बाद क्या, और लंका तिलक दिखाए, अब तो ढूंढ रहे हैं विभीषण जिसको लंका राज दिलाए। विभीषण नहीं आया शरणागत, अब विभीषण आएगा। और जब पूर्णाहुति के बाद इसका अंतिम अध्याय पढ़ा जाएगा वाणी शिव रामायण का, तो उसमें विभीषण का राज तिलक होगा, और कागभूषुंड जी और गरुड़ जी का भी सम्मान किया जाएगा, और उनको बड़े पद दिए जाएंगे। ये घोषणा भगवान शंकर ने कलयुग में बुधवार पंचमी महातेजोश्वरी श्रवण नक्षत्र में की। तो सबकी सुनवाई हो गई, कागभूषुंड और गरुड़ की सुनवाई हुई क्योंकि श्रवण नक्षत्र है। और श्रवण कुमार ने अपने माता पिताओं का कितना सम्मान किया था, चारों धाम की यात्रा करा था। तो ये प्रसंग जो भी सुने वही उसे फल होए, चार धाम की यात्रा का सबको ही फल होए। सबकी मनोकामना पूर्ण कर दे राम। और ये 59 अध्याय का यही हुआ विश्राम। जय श्री राम, जय भगवान।